सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग। मैं हूं स्वराज दीक्षित और आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। बात यह है कि मुझे एक बात बताइए, यदि एकदम अचानक से आपको पता लगे कि आपके घर में एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई है और आपको इंस्टेंट ब्लड ग्रुप की जरूरत है और वो ब्लड ग्रुप अपने आप में ही एक रेयर ब्लड ग्रुप है, जैसे कि बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव, लेकिन जब हम इस स्थिति में फंसे होते हैं तब हमें ये देखना होता है कि हम कैसे चीजों को उस पर्टिकुलर टाइम में अवेलेबल कराएं। तो इसी के लिए आज हम आए हैं गांधी कॉलोनी में मिस्टर अमित पटपटिया जी के पास, जो कि रक्तदान से जुड़े हुए हैं। का एक संगठन है जिसका नाम है समर्पित युवा संगठन, जिसमें वो युवाओं को मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि आप रक्तदान करके खुद को और नई जनरेशन को और इमरजेंसी में आने वाले लोगों की रक्षा कर सकते हैं। तो अभी हम पहुंच रहे हैं सीधा अमित सर के पास और उनका वेलकम करते हैं। अमित सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जी अमित सर, आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम अमित मोहन पटपटिया है, गांधी कॉलोनी का रहने वाला हूँ, मेडिकल व्यवसायी हूँ और साथ ही साथ समर्पित युवा समिति का एक छोटा सा सिपाही हूँ। और जैसा कि भैया ने अभी बताया, स्वराज जी ने, कि रक्तदान से जुड़ा हूँ। स्वयं 32 बार रक्तदान कर चुका हूँ। 32 बार आप कर चुके हैं? जी, मेरी धर्मपत्नी 22 बार रक्तदान कर चुकी है। मेरी बिटिया अभी 18.5 साल की है और अपनी एज के हिसाब से वो केवल 2 बार रक्तदान कर सकती है, वो दोनों बार रक्तदान कर चुकी है। मेरे छोटे भाई वो लगभग 17-18 बार कर चुके हैं, मेरी भाभी 7-8 बार कर चुकी हैं। तो मेरा पूरा परिवार, इवन मेरी दीदी जो लुधियाना में रहती हैं, वो 5-6 बार रक्तदान कर चुकी हैं। मेरे जिया जी रूटीन में जरूरत पड़ने पर रक्तदान करते हैं। मेरी कजन सिस्टर्स, उनके बच्चे, मतलब मेरे परिवार में सभी लोगों को रक्तदान से जोड़ चुके हैं हम लोग। इसके अलावा हजारों युवाओं को रक्तदान की इस क्रांति से हम लोग जोड़ने में सफल हुए हैं। समर्पित युवा समिति को भी 10 वर्ष हो चुके हैं। अगले 15 अगस्त को पूरे 10 साल हो जाएंगे। तो उसके माध्यम से तो एक क्रांति ही आ गई रक्तदान में। हम लोगों ने मतलब अभी तक दर्जनों हम लोगों ने रक्तदान शिविर लगा लिए हैं। और सबसे बड़ी बात की, कोरोना काल में भी हम लोग जो है 700-800 लोगों से ज्यादा का रक्तदान हम लोग करवा चुके हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि इतने लोग हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं लोगों की प्राण रक्षा के लिए। तो सर, ये हमारी जो जनता है, ऑडियंस है, वो आपसे ये जानना चाह रही है कि मतलब आपने ये जो मुहिम स्टार्ट करी थी रक्तदान की, तो उसके पीछे की कोई ना कोई एक बैकग्राउंड स्टोरी तो जरूर रही होगी। बिल्कुल। तो वो क्या रही, वो पब्लिक उससे जानने के लिए इंटरेस्टेड है। जी, हमारे क्योंकि मैं श्री गोलोक धाम से भी जुड़ा हूँ, तो हमारे ऐसे भाई हैं हमारे पंडित मनसुख शर्मा जी। उन्होंने एक दिन मुझे आज से लगभग 20-22 साल पहले फोन किया कि अमित, ऐसे ऐसे एक लेडी के लिए ब्लड की जरूरत है, एक लड़की के लिए ब्लड की जरूरत है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका ऑपरेशन होना है, तो उसको ब्लड की जरूरत है, क्या तुम करना चाहोगे? मैं उस समय काफी दिनों से विचार कर रहा था कि रक्तदान किया जाए। मेरी उम्र उस समय लगभग 20 वर्ष के आसपास रही होगी। तो मेरी इच्छा थी कि मैं भी रक्तदान क्रांति से जुड़ूं। तो उनके कहने से मैंने पहला रक्तदान किया था। उसके बाद दूसरा रक्तदान भी उन्हीं के फोन पे किया, लेकिन फिर एक सिलसिला चल निकला। उसके बाद एक ऐसा मोड़ आया जब मुझे अपने परिवार में ही रक्त की जरूरत पड़ी। मेरे स्वर्गीय पिताजी के लिए रक्त की जरूरत पड़ने लगी। उनको शुगर की वजह से उनकी किडनी डैमेज हो गई थी। तो उसके लिए जब लगा के, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, ओ नेगेटिव ग्रुप था उनका, तो मुझे लेने ब्लड के लिए, तब उस समय इतनी जागृति नहीं थी, तो रक्त के लिए मुझे दिल्ली धक्के खाने पड़ते थे। दिल्ली पैसे दे के मुझे रक्त लेना पड़ता था। तो मुझे लगा कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा मुजफ्फरनगर में किसी और के साथ ना हो। तो ये जुनून सा बन गया कि रक्त की कमी किसी की को नहीं होने देनी है। तब से ये और मजबूती से हम काम। हमारे पास नॉर्मली
क्योंकि फेसबुक व्हाट्सअप के माध्यम से हमारे नंबर बहुत दूर दूर तक बटे हुए हैं, तो अमूमन हमारे पास कॉल्स आ जाती हैं जब भी कभी कोई नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत होती है। तो उस समय पर हम लोग अपने जो हमारे रूटीन के डोनर्स हैं उन लोगों को कॉल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। जो डोनर हमें तुरंत सहमति देता है कि मैं तुरंत तैयार हूँ आने को, हम उसके साथ ब्लड बैंक जाते हैं। ब्लड बैंक जाकर हम उसका रक्तदान कराते हैं और इस तरह से एक बहुत ही सीमित अवधि में हम किसी की प्राण रक्षा करते हैं। अभी हमें बी नेगेटिव की हमारे पास ऐसे ही रिक्वायरमेंट आई, तो ऐसे में हमारे एक रक्तवीर हैं, उन्होंने जब हमने उन्हें मैसेज किया तो उन्होंने तुरंत हमें ओके किया कि मैं तैयार हूँ। हम उन्हें लेकर सिविल हॉस्पिटल गए और वहाँ जाकर हमने उनका रक्तदान कराया और एक व्यक्ति की प्राण रक्षा हम लोगों ने सुनिश्चित की। मुजफ्फरनगर से ही हैं लेकिन नोएडा में जॉब करते हैं। और आज मैं स्पेशली आज ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि रक्तदान का क्या प्रोसेस रहता है, और बहुत जल्दी कभी नोएडा में अगर जरूरत पड़ेगी तो भाई साहब भी ब्लड डोनेशन के लिए तैयार हैं। तो मुझे एक संदेश आप भी आप दे दें। मेरा संदेश सभी को यही रहेगा कि हम अगर एक बात करेंगे तो सबसे बड़ा लाभ जो होता है वो रक्तदान होता है। तो अगर हम आपस में जो हमारा ये रहता है हिंदू समिति, तो इसमें मतलब ये ब्लड डोनेशन होता है, तो ये मतलब अच्छा काम है, मतलब ये समिति एक अच्छा। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप लोग मेनली फोकस जो आपका है वो रक्तदान शिविर पे आप संगठन चलाते हैं, तो इससे अलग आप मुजफ्फरनगर में जो विभिन्न संस्थाएं जो समाज के लिए कार्य करती हैं, उस क्या आप उनसे भी जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, हम लगभग सभी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हम रक्तदान के अलावा भी और बहुत सारे काम कर रहे हैं। वृक्षारोपण उनमें से एक है। हम जल संरक्षण पर कार्य कर रहे हैं, लोगों को सचेत करते हैं कि लोग पानी बचाएं, क्योंकि अभी लोगों ने देखा कि अगर जैसे कि पर्यावरण दूषित किया हम लोगों ने स्वयं ने, और ऑक्सीजन के लिए कितना मारामारी रही है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम लोग पानी का जिस हिसाब से वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से अगर हम लोग करते रहे तो आने वाले टाइम में ये सबको पता है तीसरा विश्व युद्ध जो है वो पानी पे होना है, और हम खुद उसका कारण बन रहे हैं पानी को ख़त्म करके। इसके अलावा हम लोग जब भी इलेक्शंस होते हैं लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं कि जिससे कि आपकी इच्छा की सरकार बने। लोग क्या करते हैं कि इलेक्शन वाले दिन सो जाते हैं या छुट्टी मान के बाहर घूमने चले जाते हैं और फिर 5 साल सरकार को कोसते हैं। जब आपने अपनी मर्जी की सरकार ही नहीं चुनी तो आपका हक भी नहीं बनता कि आप सरकार को कोसें। तो हम लोगों को ये सचेत करते हैं, और वास्तव में जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन तो हमारे काम और बढ़ जाते हैं। हम एक एक घर की कुंडी खड़काते हैं जाकर और एक एक घर से वोटर्स को बाहर निकालते हैं कि आप जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। और इसके लिए सन 2018 में हमें दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो समाजसेवी अन्ना हजारे हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं उनके द्वारा पुरस्कृत किया गया था, और उत्तर प्रदेश से हम अकेली संस्था थे जिसको चयनित किया गया था। ये हमारे साथ साथ मुजफ्फरनगर के लिए गर्व की बात थी। हमने वो पुरस्कार आकर यहाँ के जिलाधिकारी जो उस समय थे उनको समर्पित किया, और वो पुरस्कार उन्होंने हमें वापस बड़े प्रेम के साथ सम्मान के साथ हमें दे दिया। तो इसके अलावा हम महिला संरक्षण पर कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारा बाल विकास और महिला विकास पे हम काम करते हैं। हमारी एक महिला विंग भी है, समर्पित महिला शक्ति, जिसमें लगभग 80
महिलाएं जुड़कर इस तरह कार्य कर रही हैं। बच्चों में प्रतिभा कैसे निखारी जाए, हम इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम लोग बच्चों को जो हमारे करंट इश्यूज़ होते हैं, जैसे पर्यावरण है, जैसे जल संरक्षण है, जैसे अभी मैंने वोट के बारे में बताया, ब्लड के बारे में बताया, इवन जैसे गर्मियों के टाइम में डायरिया शुरू हो जाता है, इन सब्जेक्ट्स पे हम बच्चों से पेंटिंग, भाषण प्रतियोगिता, राइटिंग कंपटीशन, इस तरह के कंपटीशंस करवाते हैं, जिससे बच्चों को ज्ञान रहे कि हम किस सिचुएशंस में हैं और हमें आगे कैसे चलना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे शायद मैं अभी 2 दिन पहले न्यूज़ देख रहा था, तो मैंने उसमें देखा था कि आप लोगों को उत्तराखंड ऋषिकेश में भी ये सम्मानित किया गया है। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, उत्तराखंड में एक संस्था है ब्लड डोनर फ्रॉम ऋषिकेश, उसने हमारे कार्य देखे और उसने हमें बुलाया कि आप आएँ और हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। हम उस कार्य से गए थे, लेकिन साथ साथ एक बहुत अच्छा कार्य ये हुआ कि हम वहाँ पर भी कुछ, मतलब हम एक सम्मान के साथ साथ एक कुछ उपलब्धि भी हासिल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, जो कि जाना माना नाम है अपने आप में, और उसमें भी स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, ये भी बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। वहाँ पर विश्व प्रसिद्ध जो आरती होती है रोज़, गंगा जी की आरती जो होती है, जिसको लोग देखने के लिए भी तरसते हैं कि पास से देखने को मिल जाए, उसको मुख्य अतिथि के तौर पर समर्पित युवा को करने का मौका मिला। अरे वाह। उसके अलावा स्वामी जी ने प्रतिदिन वहाँ पर भूमि का एक सांकेतिक जलाभिषेक किया जाता है, यानी कि पृथ्वी का, तो एक ग्लोब का जो है जलाभिषेक किया जाता है, और वो जलाभिषेक स्वामी जी स्वयं करते हैं या जिससे वो प्रभावित होते हैं उन लोगों से कराया जाता है। तो स्वामी जी ने एक ही कलश से, मैंने और मतलब मेरी टीम ने और स्वामी जी ने उसी कलश से भूमि का भी जल संचित करा हम लोगों ने। तो ये हमारे लिए गर्व की बात थी, और भविष्य के लिए भी स्वामी जी के साथ बहुत अच्छी योजना बनी है, जिसके बारे में हम बहुत जल्दी खुलासा करें। ये सर आपके लिए ही, मुझे लगता है ये हमारे मुजफ्फरनगर के लिए और उन सब यूथ के लिए, जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उन सब यूथ के लिए जो घर पे बैठ के सिर्फ मोबाइल में पबजी वगैरह खेल के टाइम वेस्ट करते हैं, उन्हें सर से कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते तो मेरे जैसा काम कर लो, मेरे जैसा ही काम स्टार्ट कर लो, लेकिन अपने शहर का और खुद का नाम रोशन करने में कोई कसर मत छोड़ो। ठीक है, क्योंकि आपका नाम रोशन है तो आपके परिवार वालों को तो लोग आपके नाम से ही जान जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो आप जाने जाते हो, या मैं खुद जाना जाता हूँ अपनी फैमिली के नाम पे, लेकिन जैसे सर ने अपनी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपना एक विशेष स्थान बनाया है, उसे बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, ग्राउंड लेवल पे वर्क करना होता है। सर ने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम लोग करते क्या है कि जैसे वोटिंग का दिन आता है, हम लोग घर में बैठ जाते हैं, तो आने वाले 5 साल के लिए हम अपनी गवर्नमेंट को कोसते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इनिशियल ग्राउंड लेवल पे कुछ तो काम करते नहीं है, और जो सरकार करती है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यूथ के, मैं देखो ये किसी भी ऐसे व्यक्ति को कमेंट नहीं मार रहा हूँ, इसे गलत मत समझेगा, हमारे बेरोजगार होने का खुद का कारण हम खुद भी हो सकते हैं, क्योंकि यदि हम खुद से ही कुछ करने की कोशिश ना करें तो कोई कार्य हमारे पास उठ के खुद नहीं चल के आने वाला है। ये बात तो सत्य है, ये आपको माननी पड़ेगी। कुछ ना कुछ समाज में आपको सर्वाइव करना है तो आपको आगे बढ़ना होगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे आपका खुद का व्यवसाय हो। तो उसी के लिए सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि हम हर चीज़ के लिए सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। सही बात है। हम, ठीक है, लाइफ में गोल्स होने चाहिए कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम 100% पे या तो सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। हम इस मानसिकता से जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारा नुकसान ही नुकसान है। हमें लगता है कि हम अपने गोल तक, या आज मेरी इच्छा है कि मान लो मैं जॉब में जाऊँ और मेरी इच्छा है कि मेरी सैलरी 50,000 रुपये होनी चाहिए, और वो सैलरी मुझे 40,000 रुपये मिल रही है, तो कई बार क्या होता है कि बंदा वेट करता है कि 1 साल बाद मैं 50 वाली ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन आज 40 वाली मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। अगर हम वो कैलकुलेशन लगाएं तो वो 40,000 के हिसाब से 12 चौक 48, 4,80,000 रुपये का 1 साल का हम लोगों ने नुकसान कर लिया अपना। हम लोग, हो सकता है अगले साल तक, जब वो हम 50 तक पहुँच रहे हैं, हम हमारी वो मेहनत जो हमने इस साल ज्वाइन की, अगले साल तक हो सकता है वही 50,000 तक पहुँच जाए हम लोग। शायद वो अबव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है वो, कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कितनी हमारी दिल लगा के हम लोग काम कर रहे हैं। अपने काम को 100% देना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि मैं बता दूं, क्योंकि मेरा जो सेवा क्षेत्र है उसमें मुझे थोड़ा सा अपनी दुकान से उठ के भी जाना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, किसी का जीवन मेरे उस थोड़े से काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम क्योंकि हम प्राण रक्षा के क्षेत्र में, हम जीवन रक्षा के क्षेत्र में हैं, तो हमें तो थोड़ा सा ये करना पड़ता है, लेकिन 100% एफिशिएंसी अपने वर्क के प्रति सभी लोगों की होनी चाहिए। स्वराज जी, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, जो बहुत समय से मेरे दिल में है, और मैं वो बात कह नहीं पा रहा था, लेकिन लगा मुझे कि आज सही मौका है वो बात कहने का। आजकल लोग मोबाइल्स पे इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि फैमिली के लिए उनके पास समय नहीं है।
अक्सर लोग घर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि उनके जो बच्चे हैं या उनके परिवार के और सदस्य हैं वो मोबाइल में लगे हुए हैं या अपने अपने कामों में बिजी है, तो उससे कहीं ना कहीं परिवार की आपस में निकटता ख़त्म होती जा रही है। तो मैं एक अपील करना चाहूँगा कि दिन में चाहे 15 मिनट चाहे 20 मिनट जो उनको कन्वीनियंट लगता है, जो उनको ईजी लगता है, उतना समय एक निश्चित करें और परिवार के साथ बैठें। शाम की चाय हो या रात का खाना हो या सुबह का नाश्ता हो, जो भी उनको कन्वीनियंट लगे वो इकट्ठे बैठकर करें। जब हम इकट्ठे बैठकर आपस में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी किसी न किसी समस्या का समाधान होता है। हम आजकल अपने परिवारों से दूर होते जा रहे हैं और जो हमारे लिए अजनबी हैं, और सही बताएं तो जीवन का इतना ज्ञान भी उन लोगों को नहीं है, उनको हम अपना मानकर अपने दिल की बात उनके सामने रखते हैं। हो सकता है कुछ लोग उसमें ईमानदारी से जवाब आपको दें और सही रास्ता दिखाएं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखने में आता है कि उनको सही रास्ता नहीं दिखाया जाता, मिसयूज करते हैं। वो आपकी भोलेपन का मिसयूज़ करते हैं, लेकिन आपका परिवार कभी भी आपके लिए कुछ गलत नहीं करेगा। तो थोड़ा सा समय अपने परिवार के साथ जुड़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ दोस्तों हम अपनी बात को विराम देना चाहेंगे, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, कस्टमर भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको इंस्टेंट, यदि कोई मुजफ्फरनगर के अंदर आप लोग रहते हो और आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जा रही है कि आपको इंस्टेंट ब्लड की ज़रूरत है, तो हम सर का फ़ोन नंबर अपने यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप उनको फ़ोन कर सकते हो। बेफालतू में कोई कॉल नहीं करेगा। इंस्टेंट जिन लोगों को इंस्टेंट में आवश्यकता है, एकदम सीरियसली आवश्यकता है, वही लोग उनको कॉल कीजिएगा और आपको जो मदद है वो हर संभावना आपको मदद दी जाएगी। मेरा नाम है स्वराज दीक्षित और आप देख रहे थे दी वंडर स्वराज। मेरे साथ थे मिस्टर अमित पटपटिया जी, जो कि समर्पित युवा संगठन के फाउंडर हैं और मुजफ्फरनगर में रक्तदान शिविर चलाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।